हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज जो है हम क्रांतिकारी आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका को पढ़ेंगे और कौन कौन से क्रांतिकारी उत्तराखंड से संबंधित हैं जो मुख्य मुख्य एग्जाम में पूछता है, और कौन कौन सी घटनाएं क्रांतिकारी ऐसी हुई थी जिसमें इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ से भवानी सिंह रावत, पहले आप याद रखेंगे नाम। नंबर 1 पर भवानी सिंह रावत, नंबर 2 पर इंद्र सिंह गढ़वाली और नंबर 3 पर बच्चूलाल भट्ट। ये आप 3 लोग यहाँ से याद रखेंगे। प्रमुख क्रांतिकारियों में भवानी सिंह रावत, इंद्र सिंह गढ़वाली और बच्चूलाल भट्ट का नाम सामने आता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये तीनों क्रांतिकारी कौन कौन सी क्रांतिकारी घटनाओं से संबंधित हैं या किन किन घटनाओं में इन्होंने भाग लिया था। आप पहले यहाँ से भवानी सिंह रावत एक बड़े ही महत्वपूर्ण संगठन से जुड़े थे जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। यहाँ से आप याद रखेंगे HSRA के सदस्य थे ये। इसका गठन 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने किया था। किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने किया था। सबसे पहला काम इसके सदस्यों ने वायसराय बम कांड किया था 1929 में। दिल्ली के वायसराय सैलून पर जो है इन्होंने जो है बम फेंका था, और इसमें भी हमारे उत्तराखंड के भवानी सिंह रावत इस घटना में भी शामिल थे। ठीक है, तो ये HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा होती है, और इसके सदस्य हमारे भवानी सिंह रावत थे। अब पहली घटना जो जिससे संबंधित है वो है गदोड़िया स्टोर डकैती कांड। यहाँ से आप याद रखेंगे गदोड़िया स्टोर डकैती कांड 6 जुलाई 1930 दिल्ली चांदनी चौक। लेकिन यहाँ पर आप समझना कि ये गदोड़िया स्टोर डकैती कांड की योजना इन्होंने नहीं बनाई थी। अगर आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, दरअसल इन्होंने योजना बनाई थी इंपीरियल बैंक के लिए जाने वाले 1 लाख रुपए की जो है राशि को लूटने की योजना बनाई थी। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में होती है। ठीक है ना, तो उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा इंपीरियल बैंक को 1 लाख रुपए की राशि दी जा रही थी जो कि बाय रोड जानी थी, और उसको लूटने की योजना बनाई थी इसके सदस्यों ने, जिसमें मुख्य थे चंद्रशेखर आजाद, भवानी सिंह रावत, काशीराम, तेजाराम, धनवंतरी आदि लोग जो है इस घटना में शामिल थे। यहाँ से 2 नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, चंद्रशेखर आजाद और भवानी सिंह रावत, क्योंकि ये उत्तराखंड के हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जब ये योजना बनाई गई लूटने की, लेकिन उससे पहले एक दिन पहले मोतीलाल नेहरू की गिरफ्तारी हो जाती है, जिस कारण अगले दिन भारत बंद का ऐलान होता है, तो ये पैसा नहीं आता, तो ये जो है योजना विफल हो जाती है। तो इस समय पास ही में गदोड़िया स्टोर था जिसको इन्होंने लूटा था, और यहाँ से अगर हम बात करें तो 13,000 रुपए की इनको जो है राशि प्राप्त हुई थी इसको गदोड़िया स्टोर डकैती कांड को लूटने पर। और इनसे हथियार खरीदे गए जिनके प्रशिक्षण के लिए जो है गढ़वाल आया गया था दुगड्डा में। यहाँ पर पेपर में पूछा है कि भवानी सिंह रावत के साथ चंद्रशेखर आजाद ने पासी के जंगलों में पिस्टल की ट्रेनिंग ली थी, तो ये इसी पैसे से हथियार खरीदे गए थे जिनके प्रशिक्षण के लिए, जिनको सीखने के लिए गढ़वाल आया गया था। ठीक है, तो 6 जुलाई 1930 में गदोड़िया स्टोर डकैती कांड हुआ, उसमें हमारे यहाँ के जो है भवानी सिंह रावत जो है शामिल थे। उसके बाद अगली क्रांतिकारी घटना है मद्रास ऊटी बैंक कांड, जो कि 1933 में हुआ था। इसमें जो है बहुत सारे लोग शामिल थे। उत्तराखंड से बात करें तो इंद्र सिंह जो है बच्चूलाल भट्ट जो है इस घटना में शामिल थे। ठीक है, बच्चूलाल भट्ट ने जो है मद्रास ऊटी बैंक कांड में भाग लिया था। उसके बाद मद्रास बम कांड की बात करें 1933 में, तो इसमें इंद्र सिंह गढ़वाली ने भाग लिया था, और यहाँ तक आता है कि इंद्र सिंह गढ़वाली को जो है एक क्रांतिकारी टुकड़ी का संचालक बनाकर मद्रास भेजा गया था, जहां पर ये अलग नाम से प्रेम प्रकाश मुनि एक साधु के वेश में जो है वहां कुछ दिनों तक रहे थे, जासूसी की थी। ठीक है, तो मद्रास बैंक ऊटी कांड जो है इससे हमारे और मद्रास बम गढ़वाली और जो है गदोड़िया स्टोर डकैती भवानी सिंह रावत शामिल थे। ये 1-2 यहाँ से पूछ सकता है एग्जाम में प्रश्न, आप याद, बड़ा टॉपिक ये है नहीं। धन्यवाद।